नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, आप जा कर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यस, रेडी, स्टार्ट। कितने अधिकारी नेता जानते होंगे कि राजस्थान में कृषि के बाद आर्थिक रीढ़ के रूप में पशुधन ही आता है। विराम। राज्य का एक बड़ा भूभाग देश का श्रेष्ठतम पशुधन उपलब्ध करवाता है। विराम। यहाँ दूध दही नहीं पशु बेचे जाते हैं। विराम। देश में अन्यत्र इतना बड़ा पशुधन ही उपलब्ध नहीं है। विराम। यूरोप के हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन जैसे कई देश केवल पशुधन आधारित उद्योगों के बूते ही समृद्ध हैं। विराम। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि 70 सालों में इस क्षेत्र के विकास के स्थान पर ह्रास ही हुआ है। विराम। यह सरकारों की समझ का ही प्रमाण है। विराम। पैरा। पश्चिमी राजस्थान से गायें, बैल, ऊंट, घोड़े, बकरियां, भेड़े आदि देश भर में उपलब्ध करवाए जाते हैं। विराम। मालानी घोड़े तो अरबी नस्ल से टक्कर लेते हैं। विराम। पुलिस, सेना व रेस कोर्स में इन घोड़ों की उपस्थिति प्रत्यक्ष है। विराम। ऊंट भी सीमा क्षेत्र पर सदा ही बीएसएफ का मुख्य वाहन रहा है। विराम। थारपारकर, कांकरेजी, नागौरी, राठी जैसे गोवंश की नस्लें भी इसी क्षेत्र की देन है। विराम। आज गुजरात के रेगिस्तान की गिर गाय राजस्थान में प्रसिद्ध है। विराम। हमारी गायों के नाम तक लोगों को पता नहीं। विराम। प्रशासन को धिक्कार है। विराम। पैरा। सरकार को चाहिए कि अधिकारियों को क्षेत्र का प्रशिक्षण देकर भेजें। विराम। ऐसा क्षेत्र देश में अन्यत्र नहीं है। विराम। संपूर्ण गतिविधियां ही भिन्न है। विराम। भारत बुद्धि का अधिकार नुकसान ही करता आया है। जब 4-5 अधिकारी एक जैसे अनभिज्ञ मिल जाएं, तब नीतियां जनता के हाथ से निकल जाती है। विराम। पैरा। आज सरकार की सारी ताकत इस क्षेत्र को कृषि प्रधान हरा भरा बनाने पर है। विराम। नहरों का जाल बिछाने पर जोर है। विराम। सरकार गंगानगर क्षेत्र के नहरी प्रभाव से कुछ सीखना नहीं चाहती। विराम। पूरे नहरी क्षेत्र के गांव उजड़ गए। विराम। मिट्टी में सेम की समस्या से उसका सारा उपयोग सदा के लिए खत्म हो गया। विराम। किसान पशु क्षेत्र छोड़ गए। विराम। यह कैसा राजनीतिक दबाव है? प्रश्नवाचक। या हठधर्मिता ही कहीं इसको? प्रश्नवाचक। पशुधन लुप्त, राज्य की विरासत लुट जाए और अधिकारी अपनी योजनाओं की वाहवाही लूटें। विराम। पोपाबाई का राज ही कहेंगे। विराम। यह तो तब है जब मुख्यमंत्री स्वयं उसी क्षेत्र से है। विराम। सेवण, घास और राठी का महत्व जानते हैं। विराम।
पशुधन की कीमत पर हरित क्रांति के सपने मरु प्रदेश को उजाड़ देंगे। विराम। यह मिट्टी जल के साथ मित्रता नहीं करती। विराम। जोधपुर में कायलाना का अनुभव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। विराम। बड़ा गर्व था कि जोधपुर तक नहर का पानी पहुंचा दिया। विराम। आज मंडोर क्षेत्र के सभी घरों के तलघरों में जल प्लावन देखा जा सकता है। विराम। क्या यह दृश्य किसी त्रासदी से कम है? प्रश्नवाचक पैरा। यहाँ यह उल्लेख करना उचित ही होगा कि मालानी पशु सर्वप्रथम बालोतरा उपखंड की पचबदरा तहसील के तिलवाड़ा पशु मेले में बिक्री के लिए आते रहे हैं। विराम। संवत 1431 में यह मेला शुरू हुआ था। विराम। सन 1958 में पशुपालन विभाग ने मेले का संचालन हाथ में लिया। विराम। लूणी नदी में पानी नहीं रहता, किंतु मेले के दौरान लाखों पशुपालकों के लिए प्रकृति मीठा पानी देती है। विराम। मेले के बाद पानी फिर लुप्त हो जाता है। विराम। अर्थात यह एक आस्था प्रधान मेला है जिसे अधिकारी सोच के बाहर मानते हैं। विराम। एक अति समृद्ध मेला रहा है। विराम। रेल से पशुओं को लाने तक की व्यवस्था भी थी। विराम। जो एक नियोजित ढंग से हटवा दी गई। विराम। पैरा। हमें भारत का कृषि कैलेंडर भी देखना चाहिए। विराम। तिलवाड़ा में कौन लोग क्या खरीदने कहां कहां से आते थे? विराम। सब रिकॉर्ड पर है। विराम। कितना राजस्व आता था? यह भी रिकॉर्ड पर है। विराम। सन 2018 में विभाग को 11 लाख रुपए की आय हुई थी। विराम। कुल 85 लाख के पशु बिके थे। विराम। पैरा। तिलवाड़ा से ही पशु नागौर पर्वतसर होते हुए पुष्कर मेले में जाते हैं। विराम। कैलेंडर से मेलों की कड़ी चलते चलते केरल तक जाती है। विराम। तमिल बंगाल होकर हमारे पशु असम पहुंचते हैं। विराम। तिलवाड़ा मेलों का सिरमौर है। विराम। बस नागौर पुष्कर जैसा सुविधा प्रदान नहीं है। विराम। पिछले वर्ष कोरोना मेले को लील गया था। विराम। इस बार प्रशासन ने नागौर पुष्कर मेलों की स्वीकृति तो जारी कर दी, तिलवाड़ा की स्वीकृति नहीं दी, जो मेला पशुधन की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का स्तंभ है। विराम। क्या बात बुद्धिमानों की समझ में नहीं आती? प्रश्नवाचक पैरा। मैंने तो तिलवाड़ा मेले में 2 दिन वहीं रहकर जानकारियां ली है। विराम। मेले में पशुधन हेड रूप में बिकता है। विराम। सभी 201 ही नस्ल के एक ही उम्र के होते हैं। विराम। यह स्तर अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। विराम। एक तरह से थोक बाजार कह सकते हैं। विराम। इस मेले का न लगना देश के सभी पशु मेलों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा और अधिकारियों की समझ पर भी। विराम। तिलवाड़ा सिर है काट कर राहु खड़ा करना चाहते हैं। विराम। आज तक इस क्षेत्र में कोई पशुधन आधारित उद्योग नहीं पनपा। विराम। न ही छोटी छोटी इकाइयां ही खड़ी हो पाई। विराम। जो हाल कृषि क्षेत्र
की योजनाओं का है वैसा ही हाल, पशुधन के विकास का है विराम। आज तो गरीब आदमी को सरकारी उत्तर मिलते हैं, तब पशुओं के साथ क्या हो सकता है, सोचा जा सकता है विराम। लगता तो यही है कि आने वाले समय कृषि को पशुधन मुक्त कर दिया जाएगा, विराम समाप्त। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर हार्ड वर्ड हैं थोड़े बहुत। इसे अगर ये एक बार में नहीं हो पाया है आपसे तो इसे 2 से 3 बार अच्छे से करें, पढ़ें और उसके बाद में 1 से 2 बार टाइप जरूर करें। मैटर को अच्छे से पढ़ें बार बार, मैटर को ढंग से। जो शब्द नहीं आता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, तो इन्हें आप अच्छे से बना करके अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही शॉर्ट हैंड संभव है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिक्टेशन नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।